Hey guys, this is Aditya Raj Gupta and in this video I will gonna talk about arrays and objects in JavaScript। तो बिना देरी करे यार अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मतलब कि मैंने यहाँ पे एक पहले VS कोड में अपना एक index.html के फाइल नाम से फाइल क्रिएट कर दिया है और अपने JavaScript का फाइल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ये सारी चीज़ें आपको आती है तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैंने लाइव सर्वर से मैंने यहाँ पे इसको भी ऑन कर लिया है जो कि हमारा कंसोल में काम करेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे नाम दे देता हूँ जो कि हमारा ट्यूटोरियल है अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स के नाम से मैं इसको कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे जाके मैं इसको अपना कंसोल ब्राउज़र खोल लेता हूँ यहाँ पे, जो कि हमारा किससे होता है कंट्रोल शिफ्ट आई। अगर आप विंडोज़ में हैं और हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा कंसोल खुल चुका है यहाँ पे बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करा दूँगा console.log वेलकम। ठीक है, वेलकम टू। अब यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि अरेज के बारे में देखेंगे। तो पहले मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ अरेज। ठीक है, अरेज। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अरे को डिक्लेयर करने के लिए कितने टाइप्स होते हैं। वैसे तो अरे को डिक्लेयर करने के 3 टाइप्स होते हैं मेनली, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जिसमें सबसे पहला आता है मतलब एक कॉन्स्ट, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसमें हम एक अरे स्टोर कराएंगे और मार्क्स का वेरिएबल बना दिया हमने। तो इसमें कुछ भी हम दे सकते हैं 10, ये तो हो गया। अब एक और हम कॉन्स्ट फ्रूट्स के नाम से एक डिफाइन कर लेते हैं जिसमें मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग्स वैल्यूज़, जैसे कि मेरा हो गया यहाँ पे। और एक और मैं बना देता हूँ मिक्स नाम से, जिसमें सारी मेरी मिक्स वैल्यूज़ होगी। तो उसमें भी मैं स्टोर करा देता हूँ। पहले मैं स्ट्रिंग स्टोर करा देता हूँ। मैं यहाँ पे अपना ये सेमीकोलन लगाना भूल रहा हूँ, बट आप इसको ध्यान रखना और आपको लगाना है क्योंकि इनिशियली ये प्रैक्टिस अच्छी होती है कोडर के लिए। अब क्या करें हम यहाँ पे, और यहाँ पे एक और तरीका होता है अरे को डिफाइन करने के लिए, जो कि आता है कॉन्स्ट अरे। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया है नाम कॉन्स्ट अरे, नाम दे देते हैं हम वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं न्यू एरे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं जैसे कि 23, 19, 43, 42 जो भी देना चाहते हैं। और यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज भी हम दे सकते हैं। तो ये दे दिया मैंने। और अब हम इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं कि कौन सा कैसे काम कर रहा है। वैसे तो सारा अरेज में होगा क्योंकि मैंने अरे के डिक्लेरेशन टाइप्स बताए हैं आपको, बट फिर भी मुझे आपको दिखाना है। तो यहाँ पे होगा console.log। पहले तो हम यहाँ पे मार्क्स प्रिंट करा लेते हैं, फिर इसी को हम यहाँ पे console.log marks, फिर हम यहाँ पे फ्रूट्स भी प्रिंट कराना चाहेंगे फ्रूट्स, और फिर यहाँ पे मिक्स्ड। अच्छा, ये फ्रूट्स वाले में मेरा काम नहीं करा, तो फॉर फ्रूट्स के बाद हम यहाँ पे अब अपना मार्क्स हो गया हमारा मिक्स्ड वाला भी प्रिंट करा देते हैं। और यहाँ पे हम अरे को भी प्रिंट कराएंगे। अब यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे ये आ चुका है। और ये आ चुका है हमारा। अब देखिए पहले तो मैंने मार्क्स को प्रिंट कराया, तो मार्क्स में हमारी ये वैल्यू स्टोर होकर आ गई है जो कि अरे में है। तो अरे ये मार्क्स वाला ऐसे डिक्लेयर हो गया, और जिसकी लेंथ भी बता रहे हैं यहाँ पे कि 5 हुआ, और प्रोटोटाइप दिखा रहा है वहाँ पे अरे, और 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है। और फिर यहाँ पे हम ये कॉन्स फ्रूट्स यहाँ पे आगे 3 लिखा है, इसका मतलब लेंथ 3 है और फ्रूट्स अरे में स्टोर्ड है। तो आप इसको खोलेंगे तो और आपको यहाँ पे उसका डिटेल मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पे हम आते हैं कि हमने जब जिसको मिक्स्ड में शो कर रहा था कि वो भी एरर शो कर रहा है। हाँ, वो भी एरर शो कर रहा है, और ये बता रहा है ऐसे, है ना, कि इसकी भी अरे के भी अंदर जो अरे बनाया है उसकी वैल्यू 2 है, ये भी बता रहा है। ये टोटल अरे की कितनी वैल्यू है, 3 है, जो बाहर वाला एरे है ना। और फिर यहाँ पे हमने जब अलग तरीके से अरे डिक्लेयर करा था तो वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। अब फ्रूट्स वाला जो है हमारा, उसमें हम ये एक और भी चीज़ें करते हैं, मतलब जो फ्रूट्स वाले में हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि हम अरे ऑफ 0 प्रिंट ही कराना चाहते हैं। फ्रूट्स में जो हमारे 0 पे इंडेक्सिंग पे जो चीज़ है ना, हम उसे प्रिंट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ऑरेंज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले में सिर्फ ऑरेंज प्रिंट हो गया। सिमिलरली अगर हम और भी इंडेक्सिंग की वैल्यूज़ प्रिंट कराना, जैसे एप्पल, किस पे एप्पल 1 पे, तो हम 1 प्रिंट करा दें। तो यहाँ पे 1 मिनट, एप्पल 1 पे ना, फ्रूट्स ये सेव नहीं हुआ शायद, ऑरेंज ही रह गया वो, और यहाँ पे एप्पल प्रिंट हो गया है। तो आपने देखा कितनी इजी है ये, और अरे की डिक्लेरेशन आपने देख ली है। अब हम यहाँ पे और सारी चीज़ें भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इन सारी चीज़ों को तो अभी यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड अभी हम यहाँ पे देखेंगे console.log, हम अरे की लेंथ प्रिंट कराना चाहते हैं अरे, तो हम इसको करा सकते हैं अरे डॉट लेंथ से, और यहाँ पे एमिट में भी शो कर दिया है। तो अरे की लेंथ कितनी है यहाँ पे आप खुद ही देखिए। अरे की लेंथ है यहाँ पे 4, 23, 19, 42 एंड यहाँ पे है ऑरेंज, और अरे में स्टोर्ड है ना ये सारी चीज़ें। हमने न्यू अरे क्रिएट करा था इस मेथड से,
तो ये है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने यहाँ पे फंक्शन नहीं लगाया है लेंथ में, क्योंकि हम मेथड से कॉल करा रहे हैं। फंक्शन से अगर हम कराएंगे तो उसका एक अलग मेथड होता है, और यहाँ पे ये अभी हमें दे देगा, क्योंकि अरे डॉट लेंथ इज़ नॉट ए फंक्शन। पहले ही हम उसको एक फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं और फिर हम वहाँ पे पेरेंथेसिस भी लगा रहे हैं उसको फंक्शन ट्रीट करने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। और अरे डॉट लेंथ हम यहाँ पे एक मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमें यहाँ पे लेंथ दे देगा। और भी तरीके होते हैं, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, हम देखना चाहते हैं कि अरे है कि नहीं है वो, तो अरे डॉट इज़ अरे, तो हमें वो ये वैल्यू सिंपली देगा कि मतलब ट्रू या फॉल्स में देगा। अब किसको हम चेक करना चाहते हैं, अरे को चेक करना चाहते हैं, तो वो देखते हैं। हम अरे को चेक करना चाहते हैं, तो वैल्यू यहाँ पे ट्रू दे रहा है कि अरे डॉट इज़ अरे है, हमारा अरे है, तो बिल्कुल ट्रू दे रहा है। अब यहाँ पे मैं और कुछ वैल्यू स्टोर कर दूँ, जैसे कि ये वैल्यू, तो यहाँ पे हम जाके अब जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये हमें फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि ये अरे तो है ही नहीं बिल्कुल भी, ये हमने ना डिफाइन करे ना कुछ, तो ये अरे नहीं है, तो ये हमें फॉल्स देगा। अब इन पार्ट्स को भी कमेंट आउट कर देते हैं और आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि अरे की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम अरे की वैल्यू चेंज कराना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अरे ऑफ 0 में क्या स्टोर है, 23 स्टोर है, तो हम वहाँ पे कुछ और देना चाहते हैं। जैसे कि मैं अपना यहाँ पे अपना ही नाम लिख देता हूँ, वो की स्ट्रिंग वैल्यू में आगे आपको पता ही है, और उसको जब मैं प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे क्या होता है, ये कंसोल डॉट लॉग अरे, तो अब यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाएगी। और आप सोचो क्या होगा, पॉज करके, बिल्कुल यहाँ पे आदित्य, फिर मतलब 4 तो वैल्यूज तो उतनी रहेगी उसकी लेंथ, फिर 19, 42 एंड ऑरेंज। अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि अब हम चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर जो वैल्यू है ना एक इंडेक्स पे अरे में, उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं हम, बिल्कुल हम कर सकते हैं वो। तो जैसे कि अरे ऑफ 0 में ही, अरे ऑफ 0 में नहीं, एक हमें वैल्यू, एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अरे एलिमेंट ले लेता हूँ मैं वेरिएबल, और यहाँ पे मैं अरे ऑफ 0 उसमें स्टोर करा देता हूँ। अब सिंपल है, हमें वो प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे हम अपना प्रिंटिंग मेथड लिखेंगे, जो कि है हमारा, एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग वाला है ना। प्रिंट कराने के लिए तो हम ये लिखते हैं, ब्राउज़र में प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा एलिमेंट एट ए पर्टिकुलर इंडेक्स इज़, ठीक है। एलिमेंट एट ए पर्टिकुलर इंडेक्स इज़ क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं जो भी था मैंने क्रिएट करा था एलिमेंट अपना अरे एलिमेंट के नाम से, उसको मैं कर दूंगा। और यहाँ पे हम इसको प्रिंट तो करा ही रहे हैं, बस सिंपल है। अब यहाँ पे जाके हम देखेंगे इसका आउटपुट, तो यहाँ पे ये एलिमेंट एट ए पर्टिकुलर इंडेक्स इज आदित्य प्रिंट हो रहा है। अब इंडेक्स का नाम भी आप देख सकते देना चाहते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा जो मेन अरे था वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। कहीं आप सोचे कि हम उसमें भी चेंज हो जाए, नहीं नहीं नहीं, वो क्योंकि हमने पर्टिकुलर इंडेक्स पे अलग से प्रिंट कराया कंसोल डॉट लॉग लेके, तो इसलिए वो हमेशा अलग दे रहा है। और हमारी जो अरे में जो वैल्यूज़ पहले से स्टोर थी वो हमें एज यूजुअल दे रही है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं कमेंट आउट करके दिखाता हूँ इसे, और इस वाले पार्ट को भी। और इसको पहले हम सेव करते हैं यहाँ पे, और इसको भी अब यहाँ पे देखते हैं। तो आप देखिए कि पहले भी इतनी थी हमारी वैल्यू, और जब हम उसको वैसे कर दूंगा, मैं उसको कमेंट आउट से हटा देता हूँ और सेव, और यहाँ पे हम देखेंगे इसका आउटपुट अभी भी उतनी ही आ रही है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, और अब हम और कुछ भी जानना चाहते हैं, जैसे कि हम किसी वैल्यू का पर्टिकुलर इंडेक्स जानना चाहते हैं, तो कैसे जान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लेट से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, उसमें मैं स्टोर करा दूँगा उसका। और यहाँ पे मार्क्स में हम जानना चाहते हैं, मार्क्स में, तो मार्क्स डॉट इंडेक्स ऑफ किसका जानना चाहते हैं हम, मार्क्स में कौन कौन से हमारे पास वैल्यू स्टोर्ड है। जैसे कि हम 63 का इंडेक्स जानना चाहते हैं, तो वो देखते हैं क्या होगा। और यहाँ पे मेरे को इसको वैल्यू को प्रिंट कराना है ना, तो कंसोल डॉट लॉग वैल्यू, तो यहाँ पे, और जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में ये 3 प्रिंट करा के दे रहा है। क्यों? आपको पता ही है कि 0 से इंडेक्सिंग 0 पे 10, 34 पे 1, 45 पे 2 एंड 63 पे 3, तो इंडेक्स ऑफ इसने हमारी वैल्यू प्रिंट करके दे दिया, इंडेक्सिंग वैल्यू। और अब हम अरे को ना वो भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम अरे को अब मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं म्यूटेटिंग। तो म्यूटेटिंग और मॉडिफाइंग द अरेज, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे करते हैं हम। तो जैसे कि यहाँ पे मार्क्स का ही हम ले लेते हैं, तो मार्क्स डॉट पुश जब हम यहाँ पे करेंगे, और तो मार्क्स कुछ भी पुश कर देते हैं, कोई भी वैल्यू। तो जैसे कि मैं ये वैल्यू पुश कर देता हूँ यहाँ पे, और हम जब यहाँ पे इसको प्रिंट कराएंगे कंसोल डॉट लॉग मार्क्स, तो अब यहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज हुई होगी, क्योंकि हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 6 में कन्वर्ट हो चुकी है, और ये हमारा पुश हो गया। और पुश ऑपरेटर जब हम यूज़ करते हैं ना, पुश वाला मेथड,
तो ये हमेशा लास्ट में ही पुश करता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये रैंडमली बीच में भी आ जाए, हमेशा लास्ट में ही पुश करता है। और एक और आता है हमारे पास, एक और आता है, वो क्या होता है, वो अनशिफ्ट होता है, वो अनशिफ्ट। तो अनशिफ्ट में क्या होगा, रैंडमली वो कहीं भी जगह पे प्रिंट करके देगा। तो अब मैं मार्क्स को अगर प्रिंट कराता हूँ तो ये हमारा अनशिफ्ट करके दे रहा है। अच्छा, मेरे को मार्क्स वाला यहाँ से हटाना पड़ेगा एंड इसको कमेंट आउट कर दिया। और अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये अनशिफ्ट वाला यहाँ पे दे रहा है, हमें रैंडमली आगे प्रिंट करके दे रहा है। तो ये ऐसा है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे और सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे ये हमारा एक और होता है पॉप करके एक मेथड होता है। तो मार्क्स डॉट पॉप यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट वाली जो वैल्यू होगी ना वो हमारी पॉप हो जाएगी। शिफ्ट करके भी होता है, शिफ्ट अनशिफ्ट। तो जैसे कि अनशिफ्ट था वैसे ही हमारा शिफ्ट भी काम करेगा। तो यहाँ पे जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दे रहा है। शिफ्ट क्या किया उसने, ये देखने वाली बात है कि अनशिफ्ट का काम कर रहा था हमारा। अनशिफ्ट हमारा पहले पे उसको ला रहा था, जो हमने वैल्यू डाली थी ना, जैसे कि हमने 628 डाली थी उस समय, तो वो अनशिफ्ट हमारा फर्स्ट वाली पे स्टोर कर दे रहा था वैल्यू को। बट अब हमने शिफ्ट कराया है तो शिफ्ट हमारा फर्स्ट वैल्यू को हटा दे रहा है और यहाँ पे 79 नहीं 10 वाली को हटा के हमारा एरे दे रहा है। और हमने पॉप डाल रखा है तो लास्ट वाली वैल्यू इसलिए हटी है वहाँ पे। अगर मैं पॉप हटा दूँ तो लास्ट वाली वैल्यू वहाँ पे एज यूजुअल आ जाएगी। और अगर मैं आगे पे 10 के आगे और कुछ डालूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे 10 के आगे 20 डाल देता हूँ, और अब हम देखें तो यहाँ पे 20 हट जाएगा एंड 10 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो 20 हट गया क्योंकि शिफ्ट लगा रखा है हमने, तो 10 आ गया हमारा। और सारी चीज़ें भी होती है जैसे कि मार्क्स डॉट, एक और होता है हमारे पास स्प्लाइस करके। और अब मैं इसको कहाँ लगाना चाहता हूँ, 2 पे लगाना चाहता हूँ, 2 इंडेक्सिंग और 3 पे। और तो कैसे काम करेगा ये, 20 10, फिर मैंने इंडेक्सिंग 2 पे लगाया इसको तो 34 हट गया क्योंकि इंडेक्स 34 की इंडेक्सिंग 2 है। और फिर यहाँ पे थर्ड वाली वैल्यू प्रिंट करके देगा वो, तो 45 63 और उसके थर्ड के 79। तो ये ऐसे काम करता है स्प्लाइस। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट आते है, किसी भी मेथड में कि कौन सा कैसे काम करे, तो आप कमेंट आउट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज़ योर्स ओनली। तो आप बिल्कुल भी दिक्कत फेस करते हैं किसी भी चीज़ में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा वहाँ पे। तो आपकी जानकारी के लिए ये बता दूँ कि ये सारी जानकारी मैं आपको न्यूटन स्कूल की तरफ से ही प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। और न्यूटन स्कूल इज़ ए प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर्स यू फॉर करियर इन टेक। इट नॉट ओनली प्रिपेयर्स यू फॉर करियर इन टेक बट इट ऑल्सो प्रिपेयर्स दोज वुमेन हु डू नॉट हैव एनी टेक बैकग्राउंड, and it also ensures that you must have placed in the best to best company. Under its pay after placement scheme, you do not have to pay even a single penny until you have placed in a company which has a minimum CTC of 5 lakh per annum. Now the Newton School has tied up more than 300 companies like Google, Zomato, Byju's, and Academy and all. So you can visit here and explore these websites. You will find the link of this website in the description box only. And for learning purpose, Newton School has launched is Launchpad. So after clicking on the Launchpad, you will be redirected to a web page which has 3 contents like the content one and the playground one and the contest one. So in the content you will find the free of cost all available courses which is available for women as well and for web development, programming and all. And for in playground section you can create your projects, and in contest section you can do you can sit and participate in the contest of Newton School which are being held in Newton School online for the coders and programmers. This is all about Newton School. Let's get back to our topic. एंड हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, हम कंसोल डॉट लॉग मार्क्स हमने स्प्लाइस देख लिया, शिफ्ट देख लिया, पॉप देख लिया, अनशिफ्ट देख लिया, ये सारी चीज़ हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम एक हमारे पास ये होता है कॉन्कैट फंक्शन भी होता है हमारे पास, कॉन्कैट मेथड। तो उसको कैसे काम कराते हैं, तो इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको कमेंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो अगर हम यहाँ पे एक और मार्क्स वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, लेट से मार्क्स, और उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करा देते हैं हम 1 2 3 एंड 7। ठीक है, मैंने ये वैल्यू स्टोर करा लिया। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स डॉट कॉन्कैट फंक्शन एमिट में आ चुका है। और यहाँ पे हम किसको कॉन्कैट करना चाहते हैं, एक मिनट, यहाँ पे जो मार्क्स है ना, यहाँ पे मार्क्स 2 बनाना था मुझे, इसको गलती से वो मार्क्स ही रह गया, कोई नहीं। एंड यहाँ पे हम लिखते थे मार्क्स 2। अब इसको कॉन्कैट कर दिया है। अब यहाँ पे हम मार्क्स को ही प्रिंट करेंगे क्योंकि हमने मार्क्स में कॉन्कैट करा है। तो अभी हम जब यहाँ पे देखते हैं तो ये दे रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। अच्छा, पहले हमने इसको कांस्टेंट बनाया था ना, तो इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। आपको पता है ये कांस्टेंट पे हम कुछ भी वो नहीं कर सकते, एडिशन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेट कर दूँ वापस, तो अब देखिए आप ये कि इसको वैल्यू असाइन हो चुकी है और ये यहाँ पे
अपना कॉन्कैटिनेशन फंक्शन वर्क कर चुका है। तो आपने देखा कि हम मतलब कॉन्कैटिनेशन फंक्शन स्प्लाइस हो गया, शिफ्ट हो गया, पॉप हो गया, अनशिफ्ट हो गया, ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि आपको क्या ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी? नहीं यार, एब्सोल्युटली नॉट। ये आपको बस हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बाकी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको इन सारी चीज़ों की आदत पड़ जाएगी एंड आपको ये सारी चीज़ें भूल ही नहीं पाएंगे। प्रैक्टिस करने से इंसान नहीं भूलता, बट अगर चीज़ों को हम रट लेते हैं तब उसे हम भूल जाते हैं। हमने यहाँ पे अरेज तो देख लिया, अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि हमारा ट्यूटोरियल इज़ ऑल अबाउट अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स में हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो लेट से मैं ले लूँगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माय ऑब्जेक्ट। पैस्कल केस यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। और ऑब्जेक्ट्स तो पता ही आपको कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। तो नेम में क्या स्टोर करा दूंगा मैं? नेम में अपना नाम स्टोर करा देता हूँ आदित्य। और चैनल क्या होगा यहाँ पे हमारा? 1 मिनट। ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यहाँ पे कॉमा डालते हैं, और चैनल क्या होगा? चैनल होगा हमारा, चैनल होगा स्टूडेंट कोडिंग। 1 मिनट, स्टूडेंट नहीं, इट्स स्टूडेंट कोडिंग कम्युनिटी चैनल है हमारा। इसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे नए हो तो, एंड वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर देना। कम्युनिटी, ठीक है। और क्या यहाँ पे चीज़ है हमारे पास? और इज़ एक्टिव, क्या चैनल अभी तक एक्टिव है हमारा? बिल्कुल यार, वीडियोस आ रही है तो चैनल एक्टिव ही होगा हमारा। तो इज़ एक्टिव हमारा अभी यहाँ पे 2 दे देते हैं हम, और यहाँ पे हम उसके कुछ मार्क्स दे देते हैं। कुछ भी वैल्यूज़ हम डालना चाहते हैं रैंडमली अभी तो यहाँ पे, क्योंकि लर्निंग पर्पज़ के लिए है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं मार्क्स में कुछ वैल्यू स्टोर करा देता हूँ अरे में, जो कि हमारा होगा 1 3 4 7 कुछ भी वैल्यूज़, एंड ये हमारा बन चुका है। ये हमारा क्या बन गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम यहाँ पे अपने जो ऑब्जेक्ट है ना उसको प्रिंट करा के देखते हैं। पहले डिक्लेरेशन पहले हमें हर चीज़ में देखनी होती है कौन सी चीज़ें कैसे क्रिएट करते हैं हम। तो console.log यहाँ पे हम अपना my obj जो है हमने जो बनाया था उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो ऐसे प्रिंट हो रहा है, आप देख सकते हैं। नेम में आ गया, चैनल में आ गया, एक्टिव दिखा रहा है, ट्रू है मतलब एक्टिव है चैनल। और ये जब हम इसको और खोलेंगे तो ये सारी चीज़ें ऐसे दिखेंगी। बट और सारी चीज़ें भी हम करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे सिर्फ मार्क्स प्रिंट कराना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट के मार्क्स प्रिंट करना चाहते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट डॉट मार्क्स हम सिंपल मेथड लगाएंगे यहाँ पे, और ये हमारा प्रिंट करके हमें दे देगा। तो देखो मतलब ऊपर वाले में तो ये प्रिंट करके दे रहा है, मार्क्स भी हमें ये प्रिंट करके दे रहा है। सिर्फ मार्क्स ही नहीं, और सारी चीज़ें भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें नेम प्रिंट कराना है तो यहाँ पे हम नेम भी लिखेंगे। तो मतलब सारी चीज़ें ऐसी वर्क करती है। इसी मेथड से, डॉट मेथड से आप सारी चीज़ों को कर सकते हो। नेम आदित्य प्रिंट करके दे रहा है हमें। और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास यही तरीका नहीं है, एक और तरीका है हमारे पास। वो तरीका कौन सा है? जैसे कि यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ स्ट्रिंग्स में, ठीक है। मैंने इसको स्ट्रिंग्स में चेंज कर दिया है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FIRST फर्स्ट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सीधा यहाँ पे एक अरे से प्रिंट करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, और फिर हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे फर्स्ट नेम। तो अभी हम यहाँ पे जब इसको जाके प्रिंट कराएंगे ना तो ये एज यूजुअल हमें आदित्य प्रिंट करके देगा। इसको हमें देखना है तो हम यहाँ पे मार्क्स भी लिख देते हैं। मार्क्स को भी एक स्ट्रिंग में वैल्यू में स्टोर करा देते हैं, और यहाँ पे हम इसको मार्क्स प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। मार्क्स, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एज यूजुअल मार्क्स प्रिंट हो गया। बट कंडीशन क्या है इसमें? हमें इसको ये स्क्वायर बेसिस में प्रिंट करना होगा तभी आएगा, और ये चीज़ हमारी स्ट्रिंग में रहनी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वीडियो अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स। तो हमने अरेज भी देख लिया, अरे के सारे डिक्लेरेशन मेथड सारी चीज़ देख ली, और ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी हमें हर चीज़ बता दिया। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी न्यूटन स्कूल है उसकी लॉन्च पैड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप यार चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।